आज के लेक्चर से रिलेटेड आपका एक सिंपल सा होम टास्क है, जिसमें बेसिकली आप अपनी वही जो स्टूडेंट क्लास थी उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करोगे। और वो मॉडिफिकेशन क्या है कि आप उसमें जो है एक प्राइवेट फील्ड आईडी ऐड करोगे, ठीक है, स्टूडेंट क्लास के अंदर। बाकी फील्ड एज इट इज़ होंगी, ये एक एक्स्ट्रा फील्ड आप उसमें ऐड कर रहे हो जो कि आईडी की फील्ड है और आपने उसको प्राइवेट रखना है, ठीक है। क्रिएट आईडी बेस्ड ऑन नेम, क्लास एंड रोल नंबर एज फॉलोइंग, ठीक है। तो आपने आईडी जो है ना, अब आपका सिस्टम खुद जनरेट कर रहा है, ठीक है। और किस बेस पे जनरेट कर रहा है कि जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में नेम, क्लास और रोल नंबर आएगा, ठीक है। तो देखो फॉर इंस्टेंस जो हमारा स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट था उसका नेम अली था, उसकी क्लास जो है ये BSSC-1 थी और उसका रोल नंबर 12 था। तो उसकी बेस पे देखो ये एक आईडी जनरेट हो गया है, ठीक है। तो ये अब आपने जनरेट करनी है। अब इसमें आपने खुद से एनालाइज करना है कि आपने इसको किस तरह से जनरेट करनी है और आईडी की डेटा टाइप आपने क्या सिलेक्ट करनी है, ठीक है। आईडी इज अ प्राइवेट डेटा दैट इज जनरेटेड बाय कंप्यूटर, ठीक है। हमने देखा कि इन वैल्यूज की बेस पे जो आईडी है वो कंप्यूटर खुद से जनरेट कर रहा है, ठीक है। नो ऑब्जेक्ट आउटसाइड द क्लास कैन मॉडिफाई इट, और हम ये चाहते हैं कि ये जो आईडी है ये कंप्यूटर जनरेट कर रहा है और ये आउटसाइड द क्लास जो है कोई भी ऑब्जेक्ट इसको मॉडिफाई चेंज ना कर सके, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको प्राइवेट रखा है, ठीक है। द इंट्रोड्यूस मेथड विल ओनली शो आईडी एज फॉलोइंग, ठीक है। तो सिंपली आप वो जो इंट्रोड्यूस मेथड है उसमें आप नेम से पहले इस तरह से आईडी को शो करवा दोगे, ठीक है। अब ये क्या है कि आईडी सिर्फ यूज़र देख सकता है कि ये इसकी आईडी है, लेकिन वो क्या है कि अब एक प्राइवेट फील्ड है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आउटसाइड द क्लास उसको मॉडिफाई नहीं कर सकती, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और हो सकता है कि हम स्टूडेंट आईडी के बेस पे आगे और बहुत से ऑपरेशंस कर रहे हों, इसकी डिटेल्स डेटाबेस पे हम स्टोर कर रहे हों या इसी के बेस पे हम डिलीट कर रहे हों, और अगर एक्सीडेंटली या इंटेंशनली ये आईडी चेंज हो जाती है तो फिर हमारा एप्लीकेशन में जो है वो इसके बहुत डिज़ास्ट्रस इफ़ेक्ट आते हैं, या हमारे जो है हमारा डेटा जो है वो करप्ट हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। तो हमने उस चीज़ को हैंडल करने के लिए क्या कर दिया कि हमने कहा कि आईडी हमारा एक प्राइवेट फील्ड है जिसको हमने आउटसाइड द क्लास एक्सेस देनी ही नहीं है, ठीक है। इसलिए वो कभी भी कोई भी उसको जो है वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उसको चेंज करके जो है वो हमारी एप्लीकेशन को फॉल्टी नहीं बना सकता है, ठीक है। अभी इसकी थोड़ी सी मैं आपको वर्किंग डिमॉन्स्ट्रेशन आउटपुट के एस्पेक्ट से सिर्फ दिखाती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि आपने क्या करना है, ठीक है। ओके, अब जो मैंने आपको होम टास्क दिया है उसको हम जो है सिर्फ आउटपुट के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए एग्जैक्टली कि आपका जो होम टास्क है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आपने उसमें क्या काम करना है, ठीक है। ये आपकी वही प्रीवियस एप्लीकेशन थी जिसमें आपने एक क्लास स्टूडेंट बनाई थी, लेकिन अब क्या है कि ये क्लास जो है मॉडिफाइड है, इसमें मैंने वो प्राइवेट फील्ड ऐड की हुई है आईडी, ठीक है। और अकॉर्डिंगली मैंने इसका जो इंट्रोड्यूस का मेथड है उसको भी अपडेट किया हुआ है। वो प्राइवेट फील्ड आईडी जो है उसकी डिस्क्रिप्शन उस इंट्रोड्यूस मेथड में जो स्ट्रिंग फॉर्म हो रही है उसके अंदर भी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वो जो प्राइवेट डेटा है, ठीक है, वो उस क्लास में मौजूद तो है, लेकिन अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम इस क्लास का, ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस क्लास का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 1 बना हुआ है, ठीक है, और ये सब जो उसके पब्लिक मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर रहा है। और हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके हम डॉट लगाएंगे तो हमें सिर्फ पब्लिक फील्ड्स एक्सेसिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि इस क्लास के अंदर कोई जो है आईडी नाम की फील्ड एग्जिस्ट भी करती है, ठीक है। और देखो वो कम्प्लीटली हिडन है, वो कम्प्लीटली सेफ है, उसको आउटसाइड द क्लास कोई भी जो है वो अब चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है। बिकॉज that field is very important, that field is very critical,
वी नीड टू हाइड इट, वी नीड टू कीप इट सिक्योर, तो हमने उसको प्राइवेट कर दिया है। तो हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो जब मैंने स्टूडेंट 1 को प्रेस किया तो आप ये देखो आईडी की डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, और देखो ये आईडी किस चीज़ पे फॉर्म हो रही है, स्टूडेंट के नेम, क्लास और रोल नंबर की बेस पे। ठीक है, वो ठीक है। सिमिलरली हम देखते हैं स्टूडेंट 2 के केस में, आप देखो कि स्टूडेंट 2 की आईडी जो है वो भी अकॉर्डिंगली फॉर्म हो गई है, नेम, क्लास और रोल नंबर की बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप साथ ही देखो, एक तो आपने प्राइवेट फील्ड का कॉन्सेप्ट देख लिया और दूसरा आपने क्या देख लिया, सेपरेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम इंटरफेस। ठीक है, तो आपने देखा कि आपने इम्प्लीमेंटेशन में चेंज लाया लेकिन उसका आपके इंटरफेस पे कोई इफेक्ट नहीं आया, और आप जो है वो जो चेंज आपने क्लास में किया वो चेंज जो है वो क्लास तक ही रिस्ट्रिक्टेड था। ठीक है, आउटसाइड द क्लास उस चेंज का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, और आपको और कोई मॉडिफिकेशन या वो चेंज प्रोपगेट नहीं हुआ। ठीक है, चेंज आपका क्लास तक रिस्ट्रिक्ट हो गया और वो प्रोपगेट नहीं हुआ और आपने इजीली उस चेंज को मैनेज कर लिया। ठीक है, तो यही बेसिकली ऑब्जेक्टिव था इस होम टास्क का, कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सको कि एक प्राइवेट मेंबर जो है उसको प्राइवेट रख के हम किस तरह से उसको जो है वो अनऑथोराइज एक्सेस से हम उसको बचा सकते हैं, हम उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम साथ ही आप ये भी देख लोगे कि आप किस तरह से जो क्लास के अंदर मेथड की इम्प्लीमेंटेशन में चेंज लाओगे लेकिन उसका कहीं और फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, वो चेंज प्रोपगेट नहीं होगा, बाकी कोड आपका एज इट इज़ जो है वो वर्क करेगा और वो चेंज रिफ्लेक्ट भी होगा।